तो बच्चों, आज हम अपने अगले लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के ये देखेंगे कि जो वोल्टेज हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट किया और अल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट किया, उसको देखा। तो दोनों स्थितियों में एक फेजर डायग्राम बनाया जाता है। फेजर डायग्राम मीन्स ये होता है कि उसी सर्किट में कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, उसके बाद करंट हाई होती है, कभी करंट हाई हो जाता है, उसके बाद वोल्टेज हाई होता है। तो दोनों को एक ही डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे? जिस डायग्राम से दिखाते हैं उसको उसका कला आरेख कहते हैं। कला का हिंदी शब्द है कला। कला का मतलब होता है पोजीशन। कला मीन्स होता है पोजीशन, अंग्रेजी में इसको हम फेज कहते हैं। इसका पोजीशन माने कुछ सर्किट, जैसे एसी सप्लाई को हम कैपेसिटर लगा दें, या एसी सप्लाई को हम इंडक्टर में यल में लगा दें, या एसी सप्लाई को हम रजिस्टर में लगा दें, प्रतिरोध में लगा दें, तो सब में वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में आगे पीछे की स्थिति होती है। कुछ ऐसी सर्किट मिलेगी जहां वोल्टेज पहले हाई होगा तब करंट हाई होगी। कुछ ऐसी सर्किट मिलेगी जहां करंट पहले हाई वैल्यू को प्राप्त करेगी तब वोल्टेज हाई वैल्यू को प्राप्त करेगा। और कुछ ऐसी सर्किट मिलेगी जहां पर वोल्टेज जब हाई होगा तो करंट भी हाई होगी, और जब वोल्टेज लो होगा तो करंट भी लो होगी। तो उनको एक साथ जिस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायग्राम को हम या फेजर डायग्राम, कला समंजन आरेख या कला आरेख कहते हैं। तो जैसे मेरे पास ये हो गया, अप्लाइड वोल्टेज मेरा हो गया। अगर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया V=V0 sin ओमेगा टी, और हमने ये कह लिया कि करंट हमारा वोल्टेज से थोड़ा सा फाई फेज में, फाई पोजीशन में, फाई कला में अग्रगामी है। तो अग्रगामी को हम यहाँ वोल्टेज वाले में जो साइन का कोणांक ओमेगा टी आता है, इस ओमेगा टी में हम अगर साइन, हमारा साइन का जो कोणांक है करंट वाला, I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, अग्रगामी है मीन्स आगे है, माने लीडिंग कंडीशन में है, तो करंट लीड कर गई है, आगे आगे चल रही है। इस ओमेगा टी के कोणांक में करंट के एक्सप्रेशन में ओमेगा टी प्लस 5 जोड़ा जाएगा। अगर मान लिया जाए हम ये कहते कि करंट हमारी वोल्टेज से पश्चगामी हो गई है, वोल्टेज से पश्चगामी हो गई है, तो पश्चगामी की स्थिति में, और कितने फेज में पश्चगामी हुई है, मान लिया जाए कि 5 फेज में पश्चगामी हुई हो, तो यहाँ पर तब हम ओमेगा टी -5 करेंगे, तब वो पश्चगामी की स्थिति को बताएगा। तो इसमें ये स्थिति हो गई कि जो हमने एक्सप्रेशन लिया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए V=V0 sin ओमेगा टी, करंट को हम दिखा रहे हैं कि लीड कर गई है, लीडिंग कंडीशन में है, करंट हमारी आगे आगे है। कितने फेज में आगे है? वो 5 फेज में आगे है। तो करंट का जो एक्सप्रेशन हमारा लिया जाएगा वो I=I0 sin ओमेगा टी प्लस 5, माने करंट 5 फेज में आगे है। अब हम सीखते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। फेजर डायग्राम के लिए हम एक आर्बिट्री लाइन खींचते हैं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लाइन कंसिडर करते हैं कि मान लिया जाए हमने एक यक्ष लाइन को खींच लिया, यक्ष एक्सिस के अकॉर्डिंग एक लाइन को खींच लिया। अब इसका हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है V=V0 sin ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी साइन का कोणांक है, तो इसको हम V0 वाली वैल्यू को यहाँ से हमने सीधा इसको खींच दिया। ये अपनी आर्बिट्रेरी ड्राइंग कंडीशन होती है, अपनी इच्छा से खींचा जाता है। तो इसको हम V0 वाली लाइन को खींच दिए, और यहाँ पर जो स्थिति बनाया, यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओमेगा टी जो साइन का कोणांक है, ये वोल्टेज का बना दिया। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हम करंट को 5 फेज में आगे दिखाना चाहते हैं, तो करंट को 5 फेज में आगे दिखाना चाहते हैं, तो करंट वाला जो एक्सप्रेशन हमारा होगा वो I=I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो उसी फेजर डायग्राम में हम करंट के पीक वैल्यू के लिए जाएंगे, तो ये I0 की वैल्यू है, तो इसमें हम 5 फेज ऐड कर देंगे। तो अब टोटल करंट के लिए हमारा फेजर डायग्राम हो गया, पूरा कोणांक हो गया ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, ये टोटल एंगल हो गया करंट के लिए ओमेगा टी प्लस 5। अब 5 यहाँ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, 5 जो है वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस बताएगा, माने ओमेगा टी तो दोनों में है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज में भी ओमेगा टी है, अल्टरनेटिंग क्रिएटिंग करंट में भी ओमेगा टी है, लेकिन करंट के साइन कोणांक में 5 ऐड हुआ है। इसका मतलब करंट 5 फेज में वोल्टेज से आगे आगे चल रही है। तो इसी स्थितियों को देखने के लिए हमारे पास स्थिति होती है कि जैसे हम लोग
सर्किट में अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट जब बनाते हैं तो कभी हम सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और करंट को हम प्रतिरोध वाली सर्किट ले लेते हैं, इनके सिरों के बीच में ये जोड़ेंगे। कभी हम लोग कैपेसिटर वाली सर्किट ले लेते हैं, इनके सिरों के बीच में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को हम अप्लाई करेंगे। और कभी हम लोग इंडक्टर वाली सर्किट को कंसिडर कर लेते हैं और इनकी सिरों के बीच में हम वोल्टेज और करंट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हमको देखना है इस स्थिति में कि जब हम अपना अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करेंगे रजिस्टर के सिरों के बीच में तो देखेंगे क्या स्थिति आएगी, वोल्टेज और करंट में फेजर डायग्राम क्या होगा, फेज की क्या स्थिति होगी, दोनों कहीं साथ साथ आगे बढ़ेगा, कहीं साथ साथ पीछे होगा। जब हम कैपेसिटर में जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कोई वोल्टेज और करंट से आगे पीछे होगा, इंडक्टर में जोड़ेंगे तो देखेंगे आगे पीछे होगा। तो बच्चों हमें आज सिर्फ इतना देखना था कि फेजर डायग्राम को हम कैसे ट्रेस करते हैं और कला आरेख के अंतर्गत वो फेज डिफरेंस की क्या स्थिति होती है। अगर मान लिया जाए कि कहीं आपको इस स्थिति को मिला हुआ है, हम लोग अगर ये आपसे कह दिया गया कि वोल्टेज, अगर ये स्थिति अल्टरनेटिंग सर्किट में मिल गया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से फाई फेज में आगे है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से फाई फेज में आगे है, तो वोल्टेज के साइन एक्सप्रेशन में जो साइन का कोणांक ओमेगा टी होगा उसमें हम फाई जोड़ेंगे वोल्टेज में। तो हम ये कहेंगे अगर ये स्थिति ऐसी आ गई कि वोल्टेज करंट से फाई फेज में अग्रगामी है, कौन अग्रगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है, तो एक्सप्रेशन होगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वोल्टेज अग्रगामी हो गया। अब करंट फाई फेज में पीछे है तो करंट के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे हो गया कि वोल्टेज करंट से फाई फेज में लीडिंग कंडीशन में लीड कर गया, अग्रगामी है, आगे चल रहा है। और अगर इसी को ऐसे बोला जाए कि वोल्टेज करंट से फाई फेज में पश्चगामी है, वोल्टेज ये वोल्टेज हमारा करंट से फाई फेज में, ये वोल्टेज करंट से फाई फेज में पश्चगामी है तो पीछे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज एक्सप्रेशन में V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये स्थिति होगी। जैसी स्थिति होगी वहाँ वैसे हम फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।